केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीकानेर दौरे के दौरान रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मंत्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बीकानेर दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया है उसे जमीन पर उतार कर दिखाया है। कॉकरोच पार्टी पर शेखावत ने कहा कि इसके फॉलोअर और इसे बढ़ावा देने वाले लोग कौन है देश अच्छी तरह जानता है। इस दौरान शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता विकास और राष्ट्रहित की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर दौरे पर हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर आ रहे हैं। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत का बॉर्डर से एक विशेष नाता इस लिहाज से भी रहा है कि सीमा जन कल्याण समिति में जब वो काम करते थे तो यहाँ पर बहुत कुछ उन्होंने किया। अब सीमाओं को लेकर जिस तरह की बात है, जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ चल रहा है और निश्चित तौर पर पाक से जो नापाक चुनौतियाँ आ रही हैं, ड्रोन हथियार से आ रहे हैं, हथियार ड्रोन से आ रहे हैं, तस्करी हो रही है, तो गृह मंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, कैसे आप देखते हैं? चूंकि वो सांचू चौकी पर भी जाएंगे, एक तरह से ये भी कोशिश होती है, संदेश होता है कि जवानों की हौसला अफजाई वो करेंगे शायद। देखिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए दो चीज़ें सबसे आवश्यक होती हैं। पहली कि उस देश की सीमाएं सुरक्षित हो और दूसरा उस देश में आंतरिक सुरक्षा हो। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, तब इन दोनों ही चुनौतियों का सशक्त समाधान हो यह आवश्यक है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हो, अभेद्य हो, इस दृष्टिकोण से मोदी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है। सीमाओं पर जिस तरह की पहले सुरक्षा की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि पिछले 10 सालों में विश्व बहुत तेज गति के साथ में बदला है, तो चुनौतियों का स्वरूप भी बदला है। नए स्वरूप की चुनौतियां अब सामने आने लगी है। हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा किस तरह से ड्रोन्स के माध्यम से पाकिस्तान ने भारत को दहलाने की कोशिश की थी। इसलिए इस बदले हुए परिदृश्य में तकनीकी आधारित सुरक्षा और सर्विलांस, ये दोनों सुदृढ़ हों, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी उसको सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने अभी हाल ही घोषणा की है कि भारत की सीमाओं को आने वाले 3 साल में हम अभेद्य बनाएंगे ताकि एक भी घुसपैठ और भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी घटना न हो सके। ये तो भाजपा के नाते, मंत्री के नाते आपका पक्ष हुआ। राहुल गांधी की बात करते हैं, कह रहे हैं कि हर पल मोदी जी जो हैं संविधान की अवहेलना करते हैं, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देश को कुछ कह के गए, खुद क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी का जो बयान है उसको भाजपा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह की अनर्गल लाप करते हैं, जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, सेंचुरी हारने की के करीब पहुंचने पर उनकी जो हताशा है, जो निराशा है, उसको निकालने के लिए जो एक खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हिंदी में एक कहावत होती है, उस तरह का आचरण और व्यवहार जो करते हैं, मुझे लगता है कि अब उसको देश जान भी गया है, समझ भी गया है। बंगाल में, पुडुचेरी में, आसाम में बड़ी बड़ी बातें करने के बाद में जिस तरह का तमाचा वहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मुखिया के चेहरे पर रखा है, मुझे लगता है उसके बाद में उनकी टिप्पणियों पर वापस प्रत्युत्तर देना, उस पर कोई बात करना, वो बेईमानी हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा आपने की। भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है। आज भी जो प्रोग्रेस इंडिकेटर्स हैं, जो हम तय नहीं करते, पूरी दुनिया तय करती है, उन इंडिकेटर्स पे भारत आने वाले साल में भी, वर्तमान परिस्थितियों में भी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहने वाली है। अशोक गहलोत राजस्थान की सरकार को लेकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनावों को लेकर जो बातें की जा रही, कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल मेरा। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के और अशोक गहलोत साहब टिप्पणी करें, मुझे लगता है उनके पास मॉरल राइट नहीं है। जिस आदमी ने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए 4 टुकड़ों में पंचायती राज के, 5 टुकड़ों में चुनाव कराए हों, 3 टुकड़ों में नगर निकाय के चुनाव करे हों, चुनावों को आगे से आगे धकेला हो, वो हमारे ऊपर टिप्पणी करें, मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। वो तो सरकार की कुछ तस्वीरें भी डालते हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कह रहे हैं काम हो नहीं रहे। राजस्थान की जनता के जहन में 2018 से 23 तक की सरकार में किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह का वेंडर था, वो आज तक जहन में उनके ताज़ा है। और जिस तरह का दुख तकलीफ लोगों ने सहा है 2024 में, उसके चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं आपको बताऊं कि 2028 में जब चुनाव होगा तब भी वो तस्वीरें धूमिल नहीं होगी।
गहलोत साहब और कब गहलोत तक हो साहब जाएंगे के- पंचायत चुनाव सर? गहलोत साहब और गहलोत साहब के डेपुटीज की आपस की लड़ाई, उनकी किस्सा कुर्सी का खेल, उनका होटलों में बंद रहना अभी भी लोगों को सारा उनके जहन में लोगों के ताज़ा है। जहाँ तक पंचायत चुनाव का प्रश्न है, मुझे लगा है कल न्यायालय ने निर्णय दिया है। जिन लोगों को इस पर बैठ करके निर्णय करना है, ओबीसी कमीशन को अपनी रिपोर्ट अभी देनी है क्योंकि वो आई नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में ही उस पर कुछ कहा जा सकेगा। मैं अभी इस पे यकायक टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, अमित शाह के दौरे को लेकर कहा और बताया कि किस तरह से देश के गृह मंत्री की सोच क्या है। राजस्थान सरकार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर भी जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।